अस्सलाम वालेकुम जी। शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाकर जो तकरीर की है, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार बैठे होते हैं जो मुल्कों के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब शहबाज शरीफ ने उनके सामने क्या चीज़ें रखी हैं कि हमारे मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। 6 चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने पूरी दुनिया के सामने रखी हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, लिहाजा आप आकर इन्वेस्टमेंट करें हमारे मुल्क के अंदर। अब वो 6 चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर की हैं। उसके बाद आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि क्या शहबाज शरीफ साहब उनको मोटिवेट कर रहे थे कि आप हमारे मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें, या फिर उनको डरा रहे थे कि भाई हमारे मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो शहबाज शरीफ साहब ने हमारे ऑनरेबल वज़ीर आज़म ने कहा वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहले नंबर पे उन्होंने पाकिस्तान के पावर सेक्टर का तज़किरा किया। उन्होंने कहा जी हमारा पावर सेक्टर बुरे तरीके से तबाह हो चुका है। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बिजली की जितनी चोरी होती है शायद ही कहीं हो, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ जगह जगह पर चोर बैठे हुए हैं और वो बिजली चोरी करते हैं, जिससे हमारे मुल्क के अंदर जो तवानाई है उसका तनासब बिगड़ जाता है। जब बिजली चोरी होती है लोग पैसे ही नहीं देते तो पता नहीं लगता बिजली आती कहाँ से और जाती कहाँ पे है। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि हमारे पास फ़कत अशराफिया का ख्याल किया जाता है और किसी का ख्याल नहीं किया जाता, यानी कि हमारे मुल्क में जो बड़े सरमायादार हैं, जो जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, सिर्फ उनका ख्याल किया जाता है। जो गरीब बंदा है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनका ख्याल नहीं किया जाता। नहीं सोचा जाता कि वो लोग अपना घर कैसे चलाते हैं, वो लोग बिजली के बिल कहाँ से देते हैं, उन लोगों की घर की रोटी चूल्हा कैसे जलता है, ये नहीं सोचा जाता हमारे मुल्क के अंदर। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क के अंदर टैक्स जमा नहीं कर पाते और जितना हम टैक्स जमा करते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा हमारे खर्चे हैं मुल्क को चलाने के लिए, मामला देखने के लिए। जो टैक्स हमें आवाम से लेना चाहिए, एक तो हम पूरा ले नहीं सकते, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टैक्स ही नहीं देती भाई वो। और दूसरे नंबर पे जो हमारे खर्चे हैं वो हमारे टैक्स से 4 गुना ज़्यादा हैं, ज़्यादा खर्चे हैं हमारे। फिर 5वें नंबर पे उन्होंने कहा कि हम शायद कभी इस बहरान से नहीं निकल पाएंगे। दुनिया के सरमायादारों को बस सामने बैठाकर ये कहा जा रहा है और ये भी कह रहे हैं जनाब मोहतरम कि हम शायद इस बहरान से कभी बाहर ना निकले। और आखिर में कहा कि हमारा कर्जा इतना ज़्यादा है कि वो हमारे लिए एक शिकंजा है, और ये सारी दुनिया को पता है। जितने बड़े बड़े सरमायादार वहाँ पर बैठे हैं, देखें मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों को कहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हम आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और ये कोई आम बात नहीं है। चाइना है, भारत है, अमेरिका है, गालिबन इंडोनेशिया है और उसके बाद पाकिस्तान है। और अगले कुछ सालों में हम दुनिया का गालिबन तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क होंगे आबादी के लिहाज से। और जिस मुल्क के अंदर 25 करोड़ लोग रहते हैं, दुनिया के लिए वो मुल्क मैटर करता है। लोग इस मुल्क के अंदर आकर सरमायाकारी भी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि उस मुल्क का सिस्टम कैसा है। उस मुल्क के अंदर अगर जाकर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट डूबेगी तो नहीं, क्या हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी कौम के लिए, देखें कौम अगर कमज़ोर हो, मुआशत आपकी कमज़ोर हो, मामला आपके ठीक नहीं चल रहे, फिर भी अगर आप अपनी कौम की प्रेजेंटेशन अच्छी दे देना दुनिया के सामने, एक बंदा ऐसा बिठा दें जो दुनिया के सामने बात कर सके। इमरान खान को कहा था ना अमेरिका के अंदर किसी साफी ने कि जी क्या आप बेग कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो इमरान खान ने आगे से कहा था कि नहीं। पहले पूछा कि क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं ट्रंप से भीख मांग रहा हूँ, उसने कहा नहीं मैंने ये नहीं कहा। तो इमरान खान ने कहा कि मैं भीख नहीं मांग रहा और नहीं मैं मांगता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से जाकर बात करें, इस तरीके से बात नहीं हो। एक स्टेट्समैन इस तरीके से बात नहीं करता। अगर आपकी कोई कमजोरी भी है तो आप उसको भी अपनी ताकत बनाकर पेश करते हैं, पॉजिटिव वे में बताते हैं। और यहाँ पे जाकर सब कुछ बता रहे हैं, हमारा ये भी फारग है, ये भी फारग है, इधर भी हमारा कोई हाल नहीं है। और दुनिया को हम क्या कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। अतर काज़मी ने इसके ऊपर बात की अपने शो के अंदर। उन्होंने कहा जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से हमारी मईशत की तबाही की कहानी सुनाई है, समझ नहीं आ रही कि वो सरमायाकारों को राग़िब कर रहे थे या खौफज़दा। अपनी मईशत की बुराइयाँ, दोस्त ममालिक की तारीफ़ें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मईशत का मुकदमा पेश करने गए थे, या फिर माई बेस्ट फ्रेंड मजमून सुनाने गए थे। ये करने क्या गए थे, उन्होंने सवाल पूछा।
ہارون رشید نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی یہ بات تو واضح ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری تب ہوگی جب عمران خان کی حکومت ہوگی. اس وقت عمران خان کی 2/3 نہیں بلکہ 3/4 اکثریت ہے. یہ ہارون رشید نے کہا. آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگوں نے کامنٹ باکس کے اندر یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا عمران خان کی اس وقت پاکستان کے اندر 3/4 اکثریت ہے یا نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.